एक बार फिर अपने YouTube चैनल टारगेट विद डॉक्टर मनोज पर कक्षा 8 विज्ञान के प्रथम पाठ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे इस पूरे पाठ को आप समझ सकें। इस पूरे पाठ को बनाने में मुझे सहयोग किया है दलीपुरवा विद्यालय के मनीष वर्मा जी ने। उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। विज्ञान विषय के पाठ 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक सोच से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। तो सबसे पहले संचार के क्षेत्र में संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया, जिसके कारण नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G एवं 4G टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की अद्भुत देन है। शिक्षा में सूचना और प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना, आंकड़े तथा ज्ञान का आदान प्रदान मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में फैल गया है। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। ये योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोध को पार करने का सेतु है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में इनकोस्पार का एवं नवंबर 1969 में इसरो का गठन कर एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इनसेट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन संचार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। आइए इन्हें भी जानें। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन
तथा अन्य कुछ तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर DRDO का गठन किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, वैकुन बैरेज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक जैसे रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, CT, MRI, सोनोग्राफी आदि का प्रयोग किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी नवीनतम उपलब्धि है, जिसके अंतर्गत विश्व के किसी भी चिकित्सक से परामर्श कर रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज की है। कृषि के क्षेत्र में हमारे देश में उपयोग की जाने वाली पुरानी कृषि तकनीकें लगभग सांसारिक बन गई हैं। इन तकनीकों में गरीब किसानों को अधिक श्रम करने की आवश्यकता होती है तथा इसमें पैदावार कम होती है। अधिक से अधिक किसान खेती के लिए नए वैज्ञानिक तरीकों को अपना रहे हैं। नए मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन के तरीके, बेहतर सिंचाई सुविधाएं, उन्नत उर्वरक, कीटनाशक और जमीन को बोने और फसल को काटने के लिए नए उपकरण विज्ञान के सभी उपहार हैं। ये भारत में कृषि क्षेत्र के विकास में मदद कर रहे हैं। इन नई तकनीकों के उपयोग के कारण फसल उत्पादन काफी बढ़ गया है। परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई है। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति के कारण दिनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो जाती है। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीक लगातार प्रयासरत है। विनिर्माण के क्षेत्र में कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत ही मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग राय उद्योग की उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल रहा है। उद्योग के क्षेत्र में आज हमारा देश उद्योगी क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान समय में प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि। बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को आदि एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। ONGC और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया है। इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि। अनुमानतः वर्तमान और भविष्य कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि। अनुमानतः वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की मांग को देखते हुए विश्व भर में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सौर, पवन, जल, बायोगैस, समुद्री, नाभिकीय एवं भूतापीय ऊर्जा आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण एवं कम प्रदूषणकारी है। इसी प्रकार व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। नवीनतम तकनीकी अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य व्यवसाय
या ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं एवं अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। ये अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। इस शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल एवं जवाबदेही बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, ये सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में भी उपलब्ध हैं। आइए इस पाठ के आधार पर हमने सीखा 3G, 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन हैं। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सरल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। अब इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न, जिसमें से सबसे पहले सही विकल्प छांटना। का आधुनिक संचार का माध्यम है। इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं। खा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर हार्वर्ड माइकल, आर्यभट्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। गा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 में। घा ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं पेट्रोल, डीजल, LPG, सौर ऊर्जा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति। का व्यापार का अर्थ है रिक्त स्थान और रिक्त स्थान। खा रिक्त स्थान, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान परिवहन के नवीन साधन हैं। गा स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि रिक्त स्थान कंपनियां हैं। घा ICT योजना का आरंभ रिक्त स्थान में हुआ। ड़ा 3G और 4G रिक्त स्थान के साधन हैं। अब सही जोड़े बनाइए। स्तंभ का में का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, खा ICT, गा IRS, घा रक्षा एवं प्रतिरक्षा, ड़ा भूरी क्रांति। स्तंभ खा में आ DRDO, बा उर्वरक के क्षेत्र में, सा शिक्षा के स्तर में सुधार, दा संचार का साधन या भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। अब कुछ प्रश्न जिनके उत्तर एक शब्द में देना है। का राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? खा प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? गा 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? घा व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है? ड़ा NEGP की शुरुआत कब हुई थी? चा भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? छा इसरो का गठन कब हुआ था? अब आगे कुछ प्रश्न। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। छठा शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? सतवां ई गवर्नेंस क्या है? आठवां ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? नवां व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही?